हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? और हरियाणा पुलिस के चित्तो, कैसी तैयारी? मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है? अब जितना भी बन रहा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और रेस्ट इज द बेस्ट नियर द टेस्ट। अब भड़क नहीं लेने की, फलाने यूट्यूब पे चल रहा आखिरी बार प्रहार। पहले कहाँ थे? पहले पढ़ा लेते यार, बच्चे तो यहीं फिरते हैं बेचारे। अंतिम बार, फलाना बार, धिकड़ा बार। हमने तो पानी का बार तो सुना है। सोमवार को पानी का बार है भाई, 4 बजे सुबह। तो क्यों बच्चों को अब पढ़ाई, कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, ये होती है 15 दिन में तैयारी। शुरू में लगते जैसे पेपर आया, 80 दिन में तैयारी कैसे करें, 70 दिन में तैयारी कैसे करें, 60 दिन में तैयारी कैसे करें, 50 में कैसे करें, 30 में कैसे करें, 15 दिन में कैसे करें, पक्की नौकरी लगे। फिर बोलेंगे जाते जाते अंतिम दिन में तैयारी जैसे करने कर लो, मेरा भी पेपर ऐसे होगा। टेंशन होगी, ये ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान को टेंशन होगी अगर तैयारी की है तो। पॉइंट नंबर 1, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा, जब भी किताब उठाओगे लगेगा कि कुछ नहीं आता। ह्यूमन नेचर है। एक आधा क्वेश्चन भूल गए तब लगेगा तैयारी ही नहीं है। इससे अच्छा है कि किताबें छोड़ दो, कल सुबह दिमाग फ्रेश पूरे। हाँ, एक दिन में कैसी कैसी तैयारी करें। स्क्रीनशॉट किसके वायरल हो गया? अब कोई रिवाइज नहीं करना, पागल हो? अब भी पढ़ोगे? जिन चीजों से बचना वही बताएंगे, डिस्कस। पॉइंट नंबर 1, अब रेस्ट करो। कल आज बस में कल सुबह बस में सफर करोगे तो बस में बहुत सारी भड़क मिलेंगी। भड़क के हाथ में ऐसे नोट्स होंगे, ऐसे ऐसे, पता नहीं कितनी तरह के नोट्स होंगे उसके हाथ में ऐसे। उसके हाथ में आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, एग्रीकल्चर के नोट्स होंगे, करंट अफेयर होगी। और आपको क्या लगेगा कि पेपर इन्हीं से छपेगा। वो भड़क होती है दिखावे वाली। पहली बात तो उन भड़क से बच के रहना है, ठीक है? उन भड़क से बच के रहना। बस बस में पक्की मिलेंगी। अगर आप आज भी बस में हो तो चेक कर लो, बस की किसी सीट में ऐसी भड़क बैठी मिलेंगी। इन भड़क से बचना। दूसरा, जब सेंटर में जाओ तब भी सेंटर में भड़क मिलेंगी पढ़ती हुई। और खासकर, चलो लड़के लड़कियों का अलग अलग पेपर होगा, खासकर लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं पेपर के टाइम, चश्मे वाली खासकर। तो इनसे बचना है, जो सेंटर के बाहर पढ़ते हुए मिलें। चाय की चुस्की लेनी, अपने दोस्तों से गप्पे लगाना। पढ़ाई पे तो टॉपिक ही नहीं करना है, पढ़ाई पे तो बात ही नहीं करनी उनसे। पेपर से बाहर ऐसे मिलेंगे, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वैसे देने आया हूं, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा था मैं तो वैसे आया हूं, मैंने तो फलानी नौकरी छोड़ रखी मैं तो वैसे आया हूं। कोई वैसे नहीं आता, कोई वैसे नहीं आता। ध्यान रखना इस बात का। जो भी पेपर में बैठता है सिलेक्शन लेने के लिए आता है। आपको लगेगा यार मैं ही ऐसा हूं, ये तो रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो ऐसी भड़क से दूर रहना है। पॉइंट नंबर 2, हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना को 8 भागों में बांटेंगे, तो हम इनको 8 भागों में ही बांटते हैं। 2 हो गए। तीसरा, एग्जाम हॉल में अपना जो भी सुसु करके जाना है, प्रॉपर तरीके से बैठना है, टाइम पे पहुंचना है प्रॉपर। कि हाँ, ये नहीं कि हड़बड़ाहट कि रूम से निकलूंगा आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। प्रॉपर वहां 20 मिनट आधे घंटे पहले पहुंच जाओ। बहुत सारे हैं जो हड़बड़ाहट में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी तरीके से चोट वोट भी खा लेते हैं। कहीं तो बाइक पे दोस्त छोड़ने जा रहा है, कुरुक्षेत्र पेपर है, यमुनानगर पेपर है, रिश्तेदारी में गए हुए हैं, फिर वो बाइक भजा रहा है। क्यों? थोड़े से पहले उठ जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? ज्वाइनिंग होगी, एचसीएस की होगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? ज्यादा भड़क नहीं लेनी है। रिजल्ट आ रहे हैं, अगले जिन बच्चों का नहीं हुआ अगली तैयारी करो, बस सीधी सी बात है। मेहनत करो, आगे पेपर बहुत सारे होंगे। जिंदगी, पेपर कोई जिंदगी नहीं होती, ठीक है ना?
जिंदगी बहुत मौके देगी, लेकिन उसी को मौके देगी जो मौके की तलाश में होगा, जो वहां पर डटा रहेगा। सेफ स्कोर बाद में आएगा, जब पेपर आएगा, पेपर हाथ में फटके आएगा ना, तब पता चलेगा कट ऑफ, पहले ही कट ऑफ। तीसरी बात, एंट्री करते ही बहुत सारी आगे पीछे की जो भड़क होती है उनसे बात नहीं करनी है। अगले वाली भड़क, पिछले वाली भड़क, दोनों ऐसे ही मिलेंगे। बात करोगे तो वो बोलेगा मेरा तो सीपीओ क्लियर है, मेरा सीजीएल क्लियर है, तो उरे के तेरे। तो ऐसे लोगों से नहीं मिलना है, बात भी नहीं करनी है। बहुत झूठे मिलेंगे ऐसे, मेरा सीपीओ क्लियर है, मेरा सी, यूट्यूब पे झूठ बोलते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं, तो वहां तो बोलना ही था। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मेरा सीपीओ क्लियर है, मैं सीजीएल में फाइनल में रह गया, मेरा तो सीएचएसएल में हुआ है, मैं तो वैसे ही आया हूं। डिमोरलाइज, डिमोरलाइज। तो ना आगे से करना ना पीछे, पूरा रिलैक्स रहना है, ऐसे मस्ती में रहना है पूरा। ठीक है। वैसे तो मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता गंदी वंदी। अगर आपको थोड़ी भी स्मोकिंग की आदत है ना, स्मोकिंग जो भी आप करते हो इंजरीज टू हेल्थ होती है। चाय की चुस्की के साथ 2 कस लगा के पेपर में बैठ जाना, किसी भी बात ही नहीं करनी किसी से भी। ठीक है, किसी से भी बात नहीं करनी पेपर के बाहर। दूसरा हो गए 4 संरचना। 5वां, पूरा कॉन्फिडेंस लेके जाना पेपर में। इतना कॉन्फिडेंस लेके जाना है, एक पार्टी बनी थी 2018 में, उसकी स्टेटमेंट आई थी आज कि हम 90 में से 90 सीट जीत रहे हैं। उस नेता का बयान पढ़ के मैसे लगा कि बच्चों पे खास उतरेगी। इतना ही कॉन्फिडेंस लेके आना है जैसे उस नेता ने आज बयान दिया कि 90 की 90 विधानसभा पर हम जीत रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप करके जाना। ऐसे बाहर आते ही तुम चाहे मूत्र विसर्जन कर देना पैंट में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखना। पॉइंट नंबर 5। 6, जब भी पेपर करो, कोई क्वेश्चन पे अटक गए तो ये सोच के ना कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और एग्जाम मुझे नहीं आता, तो एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन किसी साले को नहीं आता, अपनी ऐसी लैंग्वेज रखनी है, दिमाग में फितूर रखना है। ठीक है, पेपर आसान आएगा, पेपर बहुत आसान आएगा। ठीक है, क्या करना है? पेपर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर, चाहे बेसिक से, कई बार क्या होता है पहला क्वेश्चन नहीं आता हमें, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, नहीं आते, कोई बात नहीं। इसका मतलब 96 क्वेश्चन अब भी हैं। इस टाइम पहले क्वेश्चन पे टाइम खराब नहीं करना, नहीं आता छोड़ दो, चाहो। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है पहले क्वेश्चन की वजह से, दूसरे की, तीसरे की वजह से। ठीक है ना? पूरे 100 क्वेश्चन पे पहले राउंड में आपको लगभग 40 मिनट में, आपको 50 मिनट में घूम जाना है पहले ही राउंड में। ठीक है, पहले राउंड में जितने भी, अगर आपने कर लिया कि सर मेरे तो 50 ही क्वेश्चन हुए, तो 50 के 50 गोले फील करने हैं, भाड़ में जाए चाल। फिर बाद के 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन अपने पक्के करो पहले ही। समझ में आया? कोई भी आपसे बाहर आके बहाना नहीं सुनेगा, ध्यान रखना इस बात का, चाहे परिवार हो चाहे दोस्त हो, कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कोई बात नहीं भाई साहब, वो क्या बोलेगा कि झूठ बोल रहा है। बेशक से आपके ये खाने फील ना हुए हो, ऐसा बनता है, लेकिन कोई भी बहाना मारोगे तो आपका चलो नहीं हुआ, टाइम कम बचा, लेकिन दुनिया आपको क्या गई, बहाने मार रहा है, झूठ बोल रहा है। तो प्लीज ऐसा ना करें। आप जैसे ही क्वेश्चन सही लगा कि हाँ इसका आंसर 1972 है, कटिक, इसका आंसर लाला मुरलीधर, क्लिक, इसका आंसर ये है, क्लिक, इसका आंसर 12 दिन आया, क्लिक, इसका HCF 18 आया, क्लिक। खाने फील करते जाना है। समझ में आया? फिर क्या करना है दूसरे राउंड में, जैसे ही कि सर 50 में मेरे तो 20 ही हुए, सर 15 ही हुए, फिर इन 15 से 20 के खाने भर लो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये नहीं कि सर मैं लास्ट में भरूंगा, ये लास्ट में भरने वाले मैं 90% कह सकता हूं कि ये एक गलत मेथड है कि लास्ट में खाने भरूंगा। मैं खुद 5-6 छोड़ के आ गया था इस चक्कर में, एक बार उसी भर्ती में मेरे साथ हुआ था ऐसा, और बहुत बार CDS में हुआ, बहुत बार FCAT में हुआ कि ये चीजें हम फिर सोचते थे कि लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे ना, लास्ट में नहीं जाना है। ठीक है, 6 भाग हो गए। 7वां, भौगोलिक संरचना में क्या करना है, अनकई दलदल सिरसा में है। किसी से पूछने की गलती मत करना, आगे पीछे हो सके तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। दुनिया की सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, इन धागों पर विश्वास है, मंदिर पर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब पर विश्वास, हमें पीपल के वृक्ष पर विश्वास है, हमें हमारे सब पर विश्वास है, लेकिन अपने ऊपर भी विश्वास करना सीखो कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रखा है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने लाइब्रेरी में एग्जाम किया है,
वो मैंने सारी चीजें कर रखी है, 7वां भौगोलिक संरचना। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करो, ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना है कि हाँ यस सर। दूसरा, 4 ऑप्शन में से जैसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऐसे क्लिक कर रहे हो, आपको लगा एक क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी है कि सर इसका ऑप्शन ए है, आपके दिमाग ने क्लिक किया ए, लेकिन आप पजल हो गए, तो ए को थोड़ा सा डार्क कर लो, ए को शुरुआत में डार्क कर लो कि ए पर मुझे संशय है, और जब लगे कि नहीं यार मुझे तो ये आता ही नहीं है, तो यही करके आना उसका। ये तुक्का मारने की ट्रिक नहीं है, साइकोलॉजी है। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग के आगे आया होगा, हो सकता है वो हमारे परम नीचे चला गया हो, इसमें लास्ट वाले में, फर्स्ट मस्तिष्क में, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे ब्रेन की ऑप्टिक नर्व्स कहीं ना कहीं हमें सूचना दे देती है कि ये क्वेश्चन हमें देखा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, ए और बी में फंस जाते हैं, सी डी काट लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सस्पेंस में रख के लास्ट में जब हमें लगे कि 10-12 तो तुक्के मारने ही है, तो तुक्का उसी पे मारने जहां पर दिल गवाही दे, क्योंकि अक्सर दिल की बातें ठीक होती हैं। ठीक है, सेफ स्कोर बाद में आएगा। पेपर अच्छा आया तो सेफ स्कोर का क्या करोगे? बच्चों वाली बात कर रहे हो? बच्चों वाली बात कर रहे हो? आगे आ जाओ। 7 परीक्षा, 7 भाग हो गए। 8वां, 8वां क्या करना है? पेपर के बाहर आके ही बात करनी है, किसी अंदर एग्जाम हॉल में टीचर्स को गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, आते हुए थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बस इतना ही करके आना है और खुद पर भरोसा रखना है। हरियाणा की भौगोलिक संरचना 8 है। शिवालिक, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, तरंगित मालू मैदान, टिब्बे का मैदान, अरावली और अनकई दलदल। अब भी पूछेगा, अब भी बताऊं? अब तो ये सोच कि पेपर करके आना है। और कोई दिक्कत हो? भर्ती पूरी होगी और अगली पुलिस की तैयारी करो अपना 5600 की। मैं तो बोलूंगा तो फिर टेलीग्राम में बोलूंगा बैच बेच रहा बैच। स्कूल का काम पढ़ाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है हमेशा, और हम भी स्कूल हैं। ठीक है, स्कूल एक स्कूल ही है। स्कूल में तो बड़ी फीस देते थे, वहां तो पापा दे के आता था और महीने की 1000 दे के आता था। सर ऐसा लगता है कि सब भूल गए। ये ह्यूमन नेचर है, चाहे आपकी तैयारी चाहे 100/100 आता हो पेपर में, लेकिन आदमी का जो दिमाग होता है, ब्रेन का जो व्यवहार होता है, वो पता है क्या बोलता है? वो डरता है, डर पैदा हो जाता है, और मतलब एक शंका सी पैदा हो जाती है उसके मन में कि यार मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, ये ब्लैंक सा दिखने लग जाता है, या कोई क्वेश्चन पूछ लेगा इसकी डेट बता, वो नहीं आती, तो ऐसे अब विचलित ही मत हो, छोड़ो, चिल मूड में रहो। भाई खिलाड़ी भी एक दिन रेस्ट करता है, जिस दिन उसको ओलंपिक में परफॉर्म करना होता है, तो आपको भी परफॉर्म करना है। ठीक है, और वहां ये सोचना है कि मैं अपने माँ बाप के सपने को बुन रहा हूं। ध्यान रखना इस पेपर का। किसी की, कई तो ऐसे जार मिलेंगे बस में भी सोचेंगे कि हाँ इन चीजों से थोड़ा सा बच के नौकरी लग गए तो रात अपने आप आ जाएगी, जो भी आएगी। डिस्ट्रैक्शन से 0% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है। किसी दोस्त के रूम पे ठहरे हो, कईयों को बहुतों को दिक्कत होती है, पियक्कड़ होते हैं, सुबह तुम्हारा सर दुखेगा, सुबह दही मांगोगे, सुबह मैं पेपर दे आऊं, अच्छा मैं दे के आऊंगा, पर मैंने सीजीएल की तैयारी करके हरियाणा जीके नहीं पढ़ी। वो भी हमारी कमी है, पढ़ लेते भाई। हरियाणा जीके में है क्या, एक बुक खरीद लेते, उसमें से प्रीवियस ईयर पढ़ लेते और चैप्टरों को हो जाता। 18,000 तो रोने वाले ही मास्टर जी बाद में। वो रोने का नहीं होता है, जिंदगी एक संघर्ष है, समझ में आया? रोना धोना क्या है? जिसकी अच्छी तैयारी होगी वो पहले लग जाएगा, और जो फिर डटा रहा फिर वो अच्छी तैयारी करके अगली पोस्ट पे लग जाएगा। पहले तो अपना विजन सुधार लो, दृष्टिकोण जीवन को लेकर।
अफसोस होगा एक दो दिन की नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले में सही। जिसकी अच्छी आज कोई 56 में बैठा है 85 नंबर लेकर, आज कोई 56 में बैठा 80 नंबर लेकर, तो उसके 80 ऐसे ही नहीं आए। आज विनेश फोगाट ओलंपिक के सिल्वर मेडल की हकदार थी, फाइनल में पहुंची थी, तो वो 2000 से लगी थी कबड्डी खेलने, वो कुश्ती करने, तो तब जाके वो दिन आया था उसका। तो किसी का दिन आता है तो उसके पीछे का संघर्ष देख लिया करो। हमने तो देख लिया कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में ये लेके आया। नीरज कब स्टार्ट हुआ था, चोपड़ा तो अब बना वो नीरज चोपड़ा, तो जिसको दुनिया जानती है, उसके अंधेरे को दुनिया थोड़ी जानती है, जिस अंधेरे में वो अकेला रहा होगा। उसने कितनी रात अकेले प्रैक्टिस की होगी, कभी बारिश में, कभी आंधियों में, कभी किस परिस्थितियों में रहा होगा। ये चीजें छोड़ दो। ज्वाइनिंग होगी, एचएस की रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट भी आएगा। देखो भाई, किसी का कमेंट मत किया करो, किसी के बारे हमारे चैनल पे तो मत किया करो प्लीज। हमारा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, ना हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ना किसी का नाम लिया करो, ठीक है। कौन क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं। अब 5 साल हो गए तो होने दो यार इनकी ज्वाइनिंग वाइनिंग किस। लेकिन हम ये नहीं है कि पासा पलट जाते हैं भीड़ को देख कर, ना। आज भी छाती ठोक के कहते हैं कि सिटी क्वालिफाई होना चाहिए था, बट उसके पीछे ये नहीं कि जैसे बुजुर्ग बोलते हैं गांव में, कोई बात नहीं बेटा, हार जीत तो लगी रहती है, तो हारने वाले को हौसला अब भी है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि भीड़ को देखकर हम, और खासकर अब भी बोलता हूं कि वफादारी के किस्से हमें ना सिखाएं साहब, वफादारी के किस्से हमें वो ना सिखाए साहब जिनके गद्दारी के किस्से बहुत मशहूर हों। तो हमें पता है कि हम कैसे हैं, ना दूसरे का क्रेडिट। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ बता दी, वो तो महानुभावन को कोटि कोटि प्रणाम, 1008 खड़े श्री को प्रणाम, जिसने हरियाणा पुलिस की कट ऑफ ही बता दी। उसको तो 11 रुद्र जो रावण के स्थापित हैं पूरे विश्व में, वहां से कोटि कोटि प्रणाम। पेपर कैसा आएगा तब पता चलेगी कट ऑफ का। भले आदमी कुछ व्यू के लिए, तो 11 रुद्रों से पूरे धुक बिंजेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र के उसमें से, पलवल के उस पंचवटी मंदिर से 1000 बार प्रणाम उस महान शख्सियत को। पेपर कैसा आएगा निर्भर करता है, आसान आया कट ऑफ आई, ठीक ठाक आया, मॉडरेट आया तो ठीक ठाक, सबके लिए बराबर होगा वो। लोग बस में पढ़ने लग रहे हैं, ये भड़क हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो एक दूसरे को भड़क दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं, पढ़ने दो, वो अलग बात है। आप देख के उनको, आपने खूब पढ़ रखा है ना, क्यों दूसरे को देखना। ये देख पेपर लीक हो गया, तो यू फोन बंद कर दो। ये भड़क आएंगी, इन भड़कों का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी बवासीर है। छप्पन स्थान में भी होगी, क्या दिक्कत आ रही है, बच्चों की गलती थोड़ी है। सर तैयारी कम है इसलिए डर लग रहा है, तो पहले कर लेते। नवंबर में भी डर लगेगा, ये तो बहुत सारे जिनका नवंबर नहीं आया, इनको दिसंबर में भी डर लगेगा जब दूसरा सीटी होगा। और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, एक बच्चे के 49 आए थे सीटी परी में, मैंने पहले भी बोला था, उसका एग्जाम्पल दिया था, ग्रुप डी में उसके 86 पता नहीं 87 हैं, और उसकी कॉल भी आई थी, सर सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं क्या होगा। मैं बोला माँ बेटा जिंदगी बहुत लंबी है, डटा रहा, वो डटा रहा, 86 पता नहीं 87 है, उसके ग्रुप डी में लग गया वो, और अब लैपटॉप लेके अच्छी तैयारी कर रहा है एचसीएस की, और लगा रहा तो एचसीएस भी ले मरेगा।
और कोई दिक्कत? फोन बंद कर दो अब। लाइव कैसे देखेंगे वो कल देख लेना। ठीक है, पेपर कितने बजे कमेंट कर देना, एक बार पेपर जल्दी भेज देना। बहुत भर्तियां आएंगी आगे, बहुत आएंगी, ठीक है ना। डटे रहो मैदान जंग में, अपनी तैयारी करो। जो नए बच्चे हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। छोटी बड़ी अपडेट वहीं मिलेगी। अब जेबीटी वाले क्लास लगाओ, पूनम मैम आ चुकी है, साइकोलॉजी की क्लास लगाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छा पेपर करके आना है और क्लीन पेपर करके आना है, ठीक है ना। अपने सपनों को बुन के आना है। और जब भी डिमोरलाइज हो किसी क्वेश्चन को देखकर, पूरा हौसला अफजाई करके अपने आप को समझाकर, जैसे मैथमेटिक्स में कोई किसी तरीके से पजल हो गई, इसका फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो कूल शांत रह के पूरा लंबी सी सांस ली, शांत हुए, और फिर अपने आप कई चीजें हो जाती है। चले, चलो अब क्लास लगाओ। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। अब मैं इतना बड़ा तो हुआ नहीं कि गॉड ब्लेस यू कर दूं। ऑल द बेस्ट ही, हाँ ठीक है। और कुछ? अब मस्ती। और एक फेवरेट सॉन्ग है, जब भी हम निराश, मैं तो अक्सर एक सॉन्ग सुनता हूं, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। माँ को डेडिकेट है वो सॉन्ग, अनिल कपूर का। लीड लगा के, मोबाइल लगा के देखो कितना जोश आएगा। एक मेरे, वैसे तो कहना नहीं चाहिए टीचर को सॉन्ग से क्या मतलब होता है, बट वो सॉन्ग सुन के देखना, ठीक है ना। जीत जाएंगे जंग अगर तू संग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, मजा आएगा सुनते हुए। लीड लगा के और जबरदस्त तरीके से, ऐसे लगेगा जैसे पेपर ही फाड़ देंगे। खाने फील करने, पेपर नहीं फाड़ना है, ठीक है। और कुछ? मस्ती में रहना है, दिमाग को रिलैक्स रखना है। यार आप ज्यादा सुंदर लग रहे हो, वो तो तेरी ताई को पूछो भाई। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं जेबीटी वालों। अब हरियाणा पुलिस वालों, अगला सेशन स्टूडियो में मिठाई के साथ होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। सॉल्यूशन के लिए तो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।